जो भी चीज़ है, सबसे पहला चीज़ अगर आज हम लोग अगर पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, तो टेंस को देख रहे हैं। जब टेंस को देख रहे हैं, इससे पहले जो हमने वर्ब के बारे में पढ़ा, वर्ब के बारे में जब पढ़ा, डिफिनेशन को भी देखा कि क्या क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं, डिफिनेशन को भी वहाँ तक भी देखें। लेकिन आज हम लोग का एक नया टॉपिक जो है, एक टेंस है ना। इस टेंस में क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लग जाता है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस दैट मीन्स काल, कि द टेंस रेफर्स टू टाइम एट विच द एक्शन इंडिकेटेड बाय द टाइम। मतलब कह रहा है कि समय की अवधि बतलाने वाले को काल कहते हैं। समय की अवधि बतलाने वाले को काल कहते हैं। अगर यहाँ पूछता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ कुछ पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। यही सब लोग पढ़ कर के आए हैं। अभी मान लीजिए आप लोग पिछले क्लास में जो भी पढ़े हैं, ये सारा चीज पढ़ कर के आए हैं कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। पहला नंबर जो होता है उसको देख लीजिए। हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा नंबर में है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, भूतकाल, भूतकाल। और तीसरा नंबर में है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। जब इसको हम लोग देख लेते हैं कि एक नंबर में प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो हम लोग को पता कहाँ करना होता है, हम लोग किस चीज़ को देखते हैं कि इन्हें बारी बारी से देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। ये सभी को हम लोग धीरे 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 एक सिंबॉलिक तरीके से देखते हैं कि ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग का क्षमता क्या है और उस क्षमता को किस प्रकार से समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, इसका समझने का कैटेगरी क्या है, तो हम लोग करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, कारण कि जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता है, जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। क्या कह रहा है कि मैं पढ़ता हूँ, वे लोग विद्यालय जा रहे हैं, मोहन विद्यालय जा चुका है और वे लोग 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इस प्रकार का अगर आप लोग को सेंटेंस मिले तो आप लोग क्या समझेंगे, यह प्रेजेंट टेंस में है। अब आपको ये पता करना है इस तरह से पास्ट टेंस में कि जिस समय या जिस क्रिया से यह पता चले कि काम हो रहा था यानी बीत चुका है, उससे हम लोग को क्या करना है, उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, यानी समय बीत गया। क्या कह रहा है कि समय बीत गया, उसको हम लोग क्या करें कि पास्ट टेंस कहते हैं। उसी तरह से आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। जब इस तरह से हम लोग देख लेते हैं तीनों को किसी भी प्रकार से, तो हम लोग को लगता है कि ये सभी का डिफिनेशन को हम लोग कवर करेंगे। खैर ऐसे हम लिखवाएंगे आप लोग को सारा चीज़, इसमें कोई डाउटेशन नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, जब हम इस सभी को देख लेते हैं तो इसमें से बारी बारी से सभी को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं कि हम पुनः इसी को ले लेते हैं। एक नंबर को प्रेजेंट टेंस लेते हैं। अब प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल है। जब वर्तमान काल को जब हम लोग ले लेते हैं तो इसको बताते हैं कि जिस हिंदी वाक्य अंत में
क्या है कि कोई समय जारी रहने की बात हो रही है, कोई समय क्या कह रहा है कि जारी रहने की बात हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस बोलता है, लेकिन यहाँ क्या है कि ऑल टेंस इज फोर टाइप्स। ऑल टेंस इज फोर टाइप्स, यानी किसका किसका, ये प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का। क्या है, ये सभी का चार चार भेद होते हैं। क्या कह रहे हैं, इस सभी का चार चार भेद होते हैं। पहला जो है, हम इस चीज को देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम लोग देखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं कि दूसरे रूप में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तीसरा नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। और 4 नंबर में जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। देखिए क्या है, इसी का अगर हम लोग आज जब यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं, मेरे पास जब आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सर इससे तो क्या है कि प्रेजेंट टेंस साधारण तौर में क्या पढ़ा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब इसको हम लोग देख लेते हैं, जब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जब आप यहाँ से उठ करके कहीं अगर बाहर जाते हैं पढ़ने, चाहे किसी दूसरे शिक्षक के पास जाते हैं, तो उन्होंने क्या पढ़ा दिया आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को भुलवाने के लिए आपको क्या कर रहे हैं वो, इसमें समय को टेकन करने के लिए क्या कर रहे हैं वो कि कहें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और क्या कह रहा है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आप लोग को भी लगता होगा या लगेगा कि शायद इस शिक्षक जो है ये अच्छा पढ़ा रहा है। देखिए तो गांव देहात से पढ़ कर के आए, चाहे कहीं से अलग से पढ़ कर के आए, हमको ये सब चीज़ को नहीं नॉलेज था। इसी में क्या करेंगे कि आपका भी क्या है कि मिजाज खुश हो जाएगा और आप सोचेंगे कि नहीं ये तो सर बहुत अच्छा पढ़ाया। इससे लोगों के अंदर क्या होता है कि एक उत्सुकता जगती है। लेकिन हम आप लोग को इतना तक बता रहे हैं कि इसका नाम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इसी तरह से क्या है, इसी तरह से पास्ट में भी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है या सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता है।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। इस चीज को देख लिए। फ्यूचर यहाँ लिख रहे हैं क्या चीज कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है या सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। जब आपको इस तरह से शिक्षक बता देगा लोग, बाहर में जाइएगा तब यहाँ से उठ करके क्या करता है कि लोग रांची जाता है, पटना जाता है, इलाहाबाद जाता है, तो वहाँ लोग क्या करता है कि हमारी और आपकी बातों को उन्होंने एकदम डाउन कर दिया। क्या किया कि हम जो चीज़ बेसिक पढ़ करके गए हैं उसको एकदम बिल्कुल डाउन कर देता है और फोकस कहाँ के शिक्षकों के बारे में मानने लगता है, कहाँ देने लगता है कि नहीं यही सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये सर तो ये चीज़ तो सर नहीं बताए थे, वो हम लोग तो गड़बड़ा गए, मतलब अफसोस होने लगता है। लेकिन बंधु अफसोस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए जिस दिन हम आपको पढ़ा रहे थे अल्फ़ाबेट्स, आप लोग को दिखाए थे कि पढ़ना रीडिंग और राइटिंग करने जिस दिन हमको आ गया, उस दिन अगर हम बुक को ओपन करना अगर सीख लेते हैं, बुक को ओपन करते हैं, पढ़ते हैं, ग्रामर डेवलपमेंट स्किल की तरह तरह के बुक रखते हैं, तो हमें शायद किसी भी चीज़ के लिए परेशानी नहीं होगी। हाँ, ज़रूरत होती है कि विदाउट गुरु का ज्ञान नहीं होगा, वहाँ आपको कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। जब तक अगर आप नहीं सीखते हैं तब तक कुछ भी आगे करने से इम्पॉसिबल है। बात रहता है जैसे आप लोग को हम इतना दिखाए, इसके बाद जो है आप लोग थोड़ा सा और देखिए, इसको हम दिखाएंगे, जिस समय पढ़ाएंगे उस समय हम आप लोग को और विस्तार से बताएंगे कि क्या है। ऐसे तो अभी मौखिक है अंडरस्टूड होने के लिए कि भाई अंडरस्टूड आप लोग को किस प्रकार से कराया जाए, इस चीज को दिखाया जा रहा है। अगर आप किसी भी कीमत में कोई एक टेंस को आप उठा करके लीजिए, कोई एक टेंस को उठा लीजिए, और जब उसमें से मान लीजिए हमने क्या किया कि प्रेजेंट टेंस को ले रहे हैं, एक नंबर में जो था कि प्रेजेंट टेंस अगर हम इसको ले रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में क्या है कि हम लोग इसको लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट पहले लिखिए, इसके बाद सिंपल लिख लीजिएगा। क्या करा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको जब हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग करते क्या है, हम लोग को देखना क्या है कि इसका लिखते हैं कि जिस हिंदी वर्तमान काल क्रिया के अंत में ता है, टी है, ते है इत्यादि आवे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। द रूल ऑफ फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात यही देखना है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, how many kinds of sentence, how many kinds of sentence, how many kinds of sentence। देखिए प्रेजेंट टेंस, आप इसको देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही है। आपको हमने इसके डिफिनेशन को भी बताया कि जिस हिंदी वर्तमान काल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आवे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। द रूल ऑफ फॉर्मेशन। अब क्या आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमने यही कहा कि हाउ मैनी, यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सपोज दैट इसी चीज को हमने लिखा, इसी तरह से सभी टेंस का जो हमने टेंस लिखा 12 गो, यानी 4 गो तो ऐसे टेंस था कि 3 गो इस तरह से टेंस था कि 3 गो क्या क्या है कि प्रेजेंट टेंस
पास्ट टेंस और फ्यूचर 3 गो हो गया। उसका कै गो लिखे तो 4 गो भेद लिखे लिखा था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी संख्या कितनी हो गई है? तो 12। जब 12 गो इन लोग हो गए हैं, 12 गो जब इन लोग थे, तो उसी तरह से पूछ रहा है 12 का। यहाँ केवल प्रेजेंट का केवल इंडिकेट किया है, नाम भर दिखा रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब टेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि टेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं क्या चीज आंसर शीट में कि देयर आर 3 kinds of tense. There are 3 kinds of present indefinite tense. There are 3 kinds of present indefinite tense. जब इसको हम लोग देखते हैं तो क्या कह रहे हैं कि एक नंबर में कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सविकारात्मक वाक्य, क्या है? सविकारात्मक वाक्य। दूसरा है क्या कि निगेटिव सेंटेंस में क्या है? नकारात्मक वाक्य। क्या कह रहे बंधु? नकारात्मक वाक्य। और तीसरा क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इसका कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जब ये 3 को देख लेते हैं तो पहले क्या था कि इसी के अंतर्गत इंट्रोगेटिव में क्या था, यस नो क्वेश्चन भी पढ़ाया जाता था और WH क्वेश्चन भी पढ़ाया जाता था। लेकिन अब शिक्षक लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ा देते हैं। अब स्टैंडर्ड को बढ़ाने के बाद करते हैं, यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला जो होता है क्या होता है, यस नो क्वेश्चन होता है, यस नो क्वेश्चन होता है। और दूसरा क्या होता है कि WH क्वेश्चन होता है। क्या होता है बंधु कि पहला जो होता है यस नो क्वेश्चन होता है और इसका दूसरा क्या होता है तो WH क्वेश्चन होता है। अब इन लोग का क्या है, यस नो क्वेश्चन वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, वाक्य क्या से प्रारंभ होता है उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और WH क्वेश्चन क्या है कि जिस वाक्य के बीच में WH क्वेश्चन आता है, जैसे क्या, कब, कौन, किस, कैसे, कहाँ, ये सब जब लोग आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि WH क्वेश्चन कहते हैं। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए कि टेंस जो है मौखिक तरह से कि टेंस दैट मीन्स काल होता है। कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। यानी सभी टेंस के 4 भेद होते हैं। और सभी 4 जो टेंस हैं उसमें से जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें वो कर लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 3 गो काइंड होते हैं, 3 गो भेद होते हैं। लेकिन उसका एक जो काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो भी क्या है कि 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। जब 2 पार्ट में बटा हुआ होता है तो उसको हम लोग देखते हैं कि पहला जो पार्ट है यस नो क्वेश्चन है और दूसरा जो पार्ट है WH क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग टेंस को देखेंगे और टेंस को आसानी पूर्वक से पढ़ने का तरीका को पता करेंगे कि शायद किस प्रकार से ट्रांसलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे ताकि हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हिंदी सबसे ज़्यादा जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बॉर्न किए हैं तो हम लोग को क्या है सबसे ज़्यादा हिंदी के बारे में पता चलता है कि हिंदी क्या होता है। हम लोग हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश को बनाते हैं और चाहे पढ़ते हैं।
यही ना करते हैं। तो इस चीज को हम लोग को क्या करना है कि हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद आप लोग को हम बारी बारी से अब आप लोग को बताते हैं कि प्रेजेंट इनएफिशिएंस का पहचान लिखवाते हैं कि प्रेजेंट इनएफिशिएंस को अगर भीड़ में है तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, उसको पहचानने का तरीका क्या है और किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो इस सब के लिए नेक्स्ट दिन होगा। आज के लिए इतना ही तक। थैंक यू।